नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग मतलब कि एमडीएस का एसपीएसएस में कैसे यूज़ किया जाए। इसका यूज़ किया जाता है परसेप्शन और सिमिलैरिटीज़ को मल्टीपल डिमेंशन में प्रेजेंट करने के लिए। और एमडीएस एक डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो कि सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, प्रेफरेंसेस, परसेप्शंस पे यूज़ की जाती है। और मार्केटिंग में इसका यूज़, सोशल साइंस में यूज़ काफ़ी होता है। और हम लोग देखेंगे एसपीएसएस में जाके किस तरह का डेटा हमें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चले जाते हैं एसपीएसएस में। तो आप देख सकते हो हमारे पास 5 ब्रांड्स हैं सिमिलर इंडस्ट्री के: जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज, इट्सयोर और डंजो फूड। तो हमने रिस्पोंडेंट्स को इन 5 ब्रांड्स को रैंक करने के लिए दिया। 1 to 5 आप रैंक करो, बट एक्सक्लूसिव रैंकिंग। और 30 रिस्पोंडेंट्स का डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया। आप देख सकते हो हर एक रिस्पोंडेंट ने एक्सक्लूसिव रैंक दिए हैं 5 ब्रांड्स को। किसी ने अपने हिसाब से वट एवर दे फील्ड उन्होंने 1 2 3 4 5 रैंक्स दिए हैं। अब इन रैंक्स पे, ऐसे रैंकिंग डेटा पे ही मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग अप्लाई होता है परसेप्चुअल मैप के लिए। दूसरा, ऐसी इस रैंकिंग डेटा को या फिर इस तरीके की प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स को, कोरिलेशन मैट्रिक्स को, इसके ऊपर भी हम लोग ये रन कर सकते हैं टेस्ट। बट फिलहाल हमारे पास है रॉ डेटा कलेक्ट किया हुआ, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें एनालाइज में जाना है एमडीएस के लिए। एनालाइज में जाके स्केल्स में जाना है, प्रॉक्सिमिटी स्केल में जाना है। द डेटा आर प्रॉक्सिमिटी, अगर हमारा प्रॉक्सिमिटी डेटा होता है तो हम लोग सिलेक्ट करते द डेटा आर प्रॉक्सिमिटी, लेकिन हमारा प्रॉक्सिमिटी डेटा नहीं है, हम लोग रॉ डेटा ले रहे हैं। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देखो ये वाला डेटा है हमारा रॉ, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रिएट प्रॉक्सिमिटीज फ्रॉम डेटा। वन मेट्रिक सोर्स हमने लिख दिया। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको हम लोग वेरिएबल व्यू में रख देंगे। और मॉडल में इंटरवल है, प्रॉक्सिमिटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉक्सिमिटी से यहाँ पे कुछ भी डायमेंशंस आप 1 to 4 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट क्योंकि 2 डायमेंशनल ही रिजल्ट ज़्यादातर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं परसेप्चुअल मैपिंग में, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल रख रहे हैं। अब अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 4 भी रख सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट प्लॉट डायग्राम से डिफाइन होगा कि एक्चुअल में आपके कितने डायमेंशंस हैं। रिस्ट्रिक्शन में नो रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शंस में सिंप्लेक्स, यहाँ पे और कुछ भी हमें सेलेक्ट नहीं करना है। प्लॉट्स में अच्छा कॉमन स्पेस तो है ही, ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, क्योंकि हमने कॉमन स्पेस, देखो आप स्ट्रेस प्लॉट्स नहीं आ रहा है। अगर हम मॉडल में यहाँ पे 1 to 4 कर दें तो हमें मिलेगा प्लॉट्स में स्ट्रेस प्लॉट। सो स्ट्रेस प्लॉट देख के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्ट्रेस प्लॉट से पहले हम लोग आउटपुट में डिस्टेंस, ट्रांसफॉर्म प्रॉक्सिमिटीज़, इनपुट डेटा नहीं चाहिए, स्ट्रेस डिकम्पोजिशन ले लेते हैं। मेजर्स में ओके, बिटवीन वेरिएबल होना चाहिए, क्रिएट डिस्टेंस मैट्रिक्स बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, हम लोग स्क्री प्लॉट की मदद से डिफाइन करते हैं कि हमारे डायमेंशंस कितने होंगे। तो पहले हम लोग बाकी सब कुछ ना देख के सिर्फ स्क्री प्लॉट डायग्राम को देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशनलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मलाइज रॉ स्ट्रेस है। और फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन के बाद मेजर वेरिएंस कहीं पे आ नहीं रहा है, तो इट इज़ 2 डायमेंशनल जो रिस्पोंडेंट्स ने। और आप देखो यहाँ पे कॉमन स्पेस, फाइनल कोऑर्डिनेट्स 1 डायमेंशन के दिए हुए हैं। ये आपको 4 डायमेंशनल मैप मिल रहा है, ये 3 डायमेंशनल, टू हमारे काम का है 2 डायमेंशनल। तो हम लोग एक बार वापस इसे क्लोज करेंगे। हमने स्क्रिप्ट लॉस से इंटरप्रेट कर लिया है कि हमें चाहिए 2 डायमेंशनल। तो हम लोग जाएंगे प्रॉक्सिमिटी, डिफाइन, मॉडल में हम लोग कर देंगे 2 डायमेंशनल चाहिए हमें। ठीक है, ऑप्शंस, अच्छा बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने सिलेक्ट की हुई थी, तो अब ओके पे क्लिक कर देंगे और रिजल्ट्स हमारे पास है।
सबसे पहले कैश प्रोसेसिंग समरी, इट इज़ फाइन। हम लोग टोटल प्रॉक्सिमिटीज 10 है। अच्छा, नॉर्मलाइज रॉ स्ट्रेस जितना कम हो, जितना नियर बाय जीरो हो उतना अच्छा है। तो आप देख सकते हो इट इज़ 0.00102, सो इट इज़ द परफेक्ट फिट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सेकंड, जो डीएफ है, डिस्पर्जन अकाउंटेड फॉर, सो 99.89% डिस्पर्जन यहाँ पे अकाउंट हो रहा है, जो कि काफ़ी हाई है। फिर ट्रकर्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये भी जितना 1 के नियर बाय हो उतना बेहतर है। सो इट इज़ ऑल्सो फाइन with respect to this model. Decomposition of normalized raw stress, इसका इंटरप्रिटेशन अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। रॉ स्ट्रेस का दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। नीचे देखते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट्स, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो हाईएस्ट है फर्स्ट डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन में हाईएस्ट है 7030, उसके बाद है 487। अच्छा, ये ऑर्डर में ही दिया हुआ है, तो जोमेटो एंड स्विगी आर नियर बाय। सेकेंड डायमेंशन में भी अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि कौन किसके नियर है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जोमेटो एंड स्विगी आर क्लोजर टुगेदर, सजेस्टिंग यूजर्स परसीव देम एज सिमिलर। सेकेंड, डोमिनोज इज मॉडरेटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ जोमेटो एंड स्विगी। डोमिनोज इसके काफ़ी दूर है, और यहाँ पे भी डोमिनोज जो है वो इन सभी से थोड़ा दूर है। ईट्स योर एंड डंजो फूड आर पोजिशन ऑन द अपोजिट साइड, वो हम लोग नीचे सिमिलर, ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें ही इस परसेप्चुअल मैप पे रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग बीच में एक लंबी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, और आप देखो कि डंजो फूड और ईट्स योर अलग है, स्विगी और जोमेटो अलग है, और डोमिनोज बीच में कहीं ना इस साइड है ना इस साइड है। सो ये रिस्पोंडेंट्स ने इंटरप्रेट हमें दिए हैं जो रिस्पॉन्सेज रैंकिंग, उसके बेस पे हमने इंटरप्रिटेशन निकाला है। आप इन दोनों डायमेंशन को कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जोमेटो एंड स्विगी एक मेन स्ट्रीम डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, और दूसरी साइड डंजो और ईट्स श्योर जो है वो निस लॉजिस्टिक फोकस्ड है प्लेटफॉर्म्स, और डोमिनोज दोनों से कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है। और उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉक्सिमिटीज़, ये सारी मैट्रिक्सेस दी हुई हैं, बट इनका इतना इंटरप्रिटेशन कर, ये आउटपुट के लिए है। और ठीक है, तो देख सकते हो आप, मेन जो हमारा आउटपुट है वो ये परसेप्चुअल मैप है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके बेस पे हमें डायमेंशन को रीनेम करना है कि फर्स्ट डायमेंशन क्या हो सकता है, सेकंड डायमेंशन क्या हो सकता है, और ये एक परसेप्चुअल मैप हमने यहाँ पे जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ SPSS एंड यूजिंग मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। सो आप भी, अगर आपका डेटा इस तरीके से रैंकिंग में है, प्रेफरेंस है, परसेप्शन बेस्ड है, तो आप इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का अप्लाई करके एक परसेप्चुअल मैप क्रिएट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।